द्रौपदी के सामने जैसे ही लेकर के आए अश्वत्थामा को और बांध करके सामने खड़े कर दिया। द्रौपदी से कहा कि अपराधी आपके सामने है, बताओ इसे क्या दंड दिया जाए। अब द्रौपदी जैसे ही सामने आई अश्वत्थामा के, तो एक मां को बड़ा भारी क्रोध होना चाहिए, क्योंकि 5 पुत्र मारे हैं उसके। जैसे ही अश्वत्थामा सामने आए, द्रौपदी की आंखों में आंसू तो आए, क्योंकि 5 पुत्र मारे। रोती हुई अश्वत्थामा के चरण पकड़ लिए, प्रणाम किया। अर्जुन बड़े आश्चर्यचकित में पड़ गए। युधिष्ठिर भी वहां थे, भीम भी थे, भीम को क्रोध आ गया, अरे 5 पुत्र मार दिए और ये अश्वत्थामा के चरणों में पड़ गई। पूछने लगे अर्जुन कि ये बताओ ये क्या कर रही हो आप, इसको दंड देना चाहिए, आप प्रणाम कर रही हो। जवाब दिया द्रौपदी ने कि हाँ, मैं प्रणाम इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये ब्राह्मण है, तुम्हारे गुरु का पुत्र है, और गुरु पुत्र पिता तुल्य समान होता है। ये ब्राह्मण है, बेशक इसने मेरे पुत्रों की हत्या की है, अगर मैं इसका वध भी कर दूं तो मेरे पुत्रों को वापस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अगर इस ब्राह्मण की मैं हत्या कर दूं तो ये ब्रह्म हत्या मुझ पर जरूर लग जाएगी। ये द्रौपदी के वचन है, ये उस मां के वचन है। 5 पुत्र अपने सामने मारे गए, लेकिन और ये कथा में संकेत देती है कि ब्राह्मण चाहे कितना भी कठोर बोलता हुआ भी हो, ब्राह्मण ने चाहे कितना भी पाप कर दिया हो, उसे दंडित तो करना, लेकिन ब्राह्मण की कभी हत्या मत करना। ऐसी सजा मत सुनाना जो सजा सुनकर के ब्राह्मण की हत्या हो जाए, वो ब्रह्म हत्या लग जाती है। आंखों में आंसू आ गए भगवान कन्हैया के। अरे बहन, जिसके 5 पुत्र मर गए हो, आजकल की माएं क्या करेंगी? जिसके 5 पुत्र मर जाए, दुश्मन सामने खड़ा हो, ला बंदूक जल्दी, सबसे पहले से ही मारूंगी। सत्यानाशी ने 5 पुत्र मार दिए, अभी गोली से खत्म करूंगी। लेकिन वो भी एक मां है, एक पुत्र से अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है, ये एक मां ही जानती है। आज भगवान कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए कि धन्य हो गई द्रौपदी, तूने इसे छोड़ दिया। अब अर्जुन ने कहा कि मैं क्या करूं केशव? क्या नाम है ये? कोई गुप्त दान और महाकल्याण 20 रुपए का दान करते हैं, भगवान से प्रार्थना के धन को स्वीकार लगाएं। अर्जुन ने सोचा कि मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसका क्या होगा? कौन सी? कि द्रौपदी के चरणों में लाकर के अश्वत्थामा का वध करवा। अब अर्जुन ने देखा कि सब भगवान कन्हैया की तरफ के कन्हैया, वो करूं तो करूं क्या? अब भगवान कन्हैया ने कहा, भैया अर्जुन, द्रौपदी को भी तुम छोटी मोटी देवी मत समझना, लेकिन ये हमारे शास्त्र कहते हैं अर्जुन कि अपराधी अगर मिल जाए, चाहे वो किसी भी जाति का है, अपराधी अगर दंड करता हुआ तुम्हें तुरंत मिल जाए तो उसे तुरंत खत्म कर दो, कोई दोष नहीं है। लेकिन कुछ क्षण के लिए तुमने रोक दिया और कहीं लेकर के उसे गए, उसके बाद तुमने अगर दंडित किया या खत्म किया तो इस शास्त्रों के विरुद्ध है। क्यों? कि अश्वत्थामा तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, जिसने तुम्हें बाण विद्या सिखाई, जिससे तुमने ज्ञान लिया। तुम्हारे गुरु कौन है? कि द्रोणाचार्य, उन्हीं का तो पुत्र है अश्वत्थामा। और गुरु का पुत्र पिता तुल्य होता है, जितना दर्जा पिता का होता है इतना ही दर्जा
गुरु के पुत्र का भी होता है। मारो, कैसे मारोगे? अर्जुन ने कहा कि केशव तुमने तो मुझे भ्रम में डाल दिया। शास्त्र कहते हैं कि गुरु का पुत्र पिता तुल्य है, तो उसे हम मार नहीं सकते। ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या लगेगी, मार नहीं सकते, तो मैं करूं तो करूं क्या? यहां भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। द्रौपदी ने उसे माफ कर दिया, द्रौपदी ने माफ कर दिया, छोड़ दिया जाए। क्यों? द्रौपदी ने कहा कि अगर मैं इसका वध भी कर दूं, अगर मैं इसको दंडित करूं, इसका वध कर दूं, तो ये भी तो किसी का बेटा है, इसकी मां का क्या हाल होगा? जब मेरे 5 पुत्र मारे गए, तो जो मेरे कलेजा के टुकड़े चले गए, मेरे दिल पर क्या बीत रही है, ये एक मां जानती है। और जब मैं इसको मार दूंगी तो इसकी मां की हालत क्या होगी? इसलिए मेरे बच्चे तो चले गए, इन्हें छोड़ दिया जाए। तो द्रौपदी ने तो आजाद कर दिया अस्त्रधामा को। मां का दिल बड़ा कमजोर होता है, एक बेटे से कितना प्रेम करती है एक मां ही जानती है। इसीलिए सबसे बड़ा दर्जा और सबसे बड़ी गुरु इस संसार में सबसे पहली मां है। माता पिता सबसे पहले गुरु हैं। मां की सेवा करें, मां की इज्जत करें। अब भगवान कन्हैया सोचने लगे कि अर्जुन, मैंने तुम्हें गीता पढ़ाई है, गीता का उपदेश दिया है अर्जुन को। तो अर्जुन ने कहा कि हाँ, आप भी हमारे गुरु हो, लेकिन ये तुम्हारी इधर उधर की बातें, टेढ़ी मेढ़ी बातें मुझे पसंद नहीं आई। कहीं तो चीर चुराते हो, तो कहीं चीर बढ़ाते हो। ये तुम्हारी लीला मुझे समझ में नहीं आई। इधर देखिए, शब्द जब हम लेते हैं राम, कितना शब्द, राम कथा अति पावन, बड़ी सुंदर कथा। कोई भी शब्द ले देता है राम। राम के चरित्र कितने सुंदर थे। और ये कृष्ण, नाम लेने में भी जीव फिसलते थे, थोड़ी सी फिसलते थे। कृष्ण, छोटे से बच्चा नाम ले लेगा राम। भगवान ने बड़ी लीलाएं की। कहीं चीर चुराते हैं तो किसी का चीर ये बढ़ाते भी हैं। माखन चुराते हैं, छोटे छोटे ग्वालों के साथ खेलते हैं। कहा कि अर्जुन, अपने ज्ञान की परीक्षा है, करो क्या करोगे। अर्जुन ने कहा कि महाराज, एक बात तो मेरे समझ में आई। बोले क्या आई? कि गीता में साफ साफ लिखा है कि किसी सम्मानित व्यक्ति को, किसी सम्मानित व्यक्ति को अगर दंड देना है और मृत्यु तुल्य दंड देना है, तो उसको मारना नहीं है, उसको जान से नहीं मारना है। भरी सभा में अगर उसको धक्का मार करके हम भगा देते हैं तो समझ लो मृत्यु के समान दंडित हो जाता है सम्मानित व्यक्ति। ऐसा नहीं तुम किसी को भी पकड़ लो नत हो गया और ला करके धक्का मार दो तो भाग जाएगा, थोड़ी दूर चलेगा, फिर हंसन लगेगा, अच्छे वो जान बच गई। लेकिन जो सम्मानित व्यक्ति होगा वो जीवन भर ये सोचता रहेगा कि मेरा अपमान हुआ है, जीते जी में मर गया। उसे कहते हैं मृत्यु। अर्जुन ने अपने ज्ञान की परीक्षा का उपयोग किया और अस्त्र थामा को खोल करके और बीच सभा से धक्का मार करके बाहर भगा दिया। अस्त्र थामा को क्रोध आ गया। अस्त्र थामा ने रास्ते में सोचा कि आज अर्जुन तुमने मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं सौगंध खाता हूं कि तेरे वंश में किसी को छोड़ूंगा नहीं, तेरे वंश को नष्ट कर दूंगा। नष्ट तो कर दिया मैंने, लेकिन हाँ ध्यान आया एक बचाए। कौन?
अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया, लेकिन अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उसकी गर्भ में एक बच्चा पल रहा है। वही तो पांडवों का वंशज है, उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब जब संकल्प ले रहा था अश्वत्थामा, तो ये बात भगवान कन्हैया भी सुन रहे थे। अब अश्वत्थामा एक दिन अपना ब्रह्मास्त्र लेकर के, देखिए ब्रह्मास्त्र जब चलता है ना तो कोई बचता नहीं है। फिर आज तो भक्त बड़े शांत कथा सुन रहे, कोई दान दक्षिणा भी न दे रहे। रात में सुनी कंजूस सेठ जी की कहानी। हाँ, देखिए भोले बाबा कैसे लेते हैं फिर पैसा। दान भी करते रहो थोड़ा थोड़ा, जितना दान करोगे 4 गुना मेरे ठाकुर जी आपको जरूर देंगे। मैया नींद आ रही है, सो रही है, कोई बात नहीं, कथा में निंद्रा आती है, निंद्रा आती है। अभी छोटी सी कथा है, भजन सुनाएंगे, निंद्रा जाग जाएगी, ताली बजवाएंगे ना तो निंद्रा जाग जाएगी। आज अश्वत्थामा चला है ब्रह्मास्त्र लेकर के। आज उत्तरा के गर्भ में जो पुत्र है उसको नष्ट कर दूंगा। उधर कुंती को ये बात पता चल गई, कुंती दौड़ी दौड़ी गई, अरे केशव, अरे मुरलीधर, तूने अपने सामने मेरे पुत्रों का वध करवा दिया, सब मारे गए। अब तो एक पांडवों का वंशज बचा है, उसको तो सुरक्षित कर ले। तो क्या हुआ? अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला रहा है। भगवान कन्हैया, क्या नाम बेटा? ये छोटा सा बच्चा नहीं, भगवान की पावन कथा में 20 रुपए का दान कर रहा है। भगवान से प्रार्थना है कि धन को सुख करने में लगाए। तो कहा कुंती ने कि जाओ उत्तरा के गर्भ की रक्षा करो। भगवान कन्हैया उत्तरा के गर्भ में जाकर के बैठे हैं। और उत्तरा के गर्भ में कौन पल रहे थे? महाराज परीक्षित। उत्तरा के गर्भ में भगवान कन्हैया भी पहुंच गए। तो परीक्षित और भगवान कन्हैया कौन हो गए? कौन हो गए? जवाब तो दे दो कम से कम। अगर एक माँ के 2 बेटे हो तो कौन हो गए? इतनी बात भी नहीं जानते, ऐसे बैठे हैं, भाई भाई हो गए ना। हाँ, दोनों भाई भाई हो गए। तो ब्रह्म अस्त्र को अपने हाथों पर ले लिया भगवान कन्हैया ने और परीक्षित की रक्षा की, परीक्षित को बचा लिया। तो सूत जी ने कहा कि जिस परीक्षित को तुम साधारण समझ रहे हो, सरकाधिक ऋषियों, वो कोई साधारण नहीं है, अरे वो भगवान कन्हैया का एक भाई भी है। इसलिए सुखदेव भगवान ने परीक्षित को कथा सुनाई। क्यों? कि वो कथा सुनने के अधिकारी भी हैं। साधारण पुरुष को, अब हम किसी राजनेता को, किसी नेता को, मंत्री को कथा सुनाने लग जाए तो उसके समझ में नहीं आएगी। उसे तो यही पता है कि इस गांव में वोट कितने हैं, यही बात पूछेगा, अपनी राजनीति की बातें करेंगे। लेकिन और किसी सन्यासी को बैठा करके मैं कथा सुनाए, किसी ज्ञानी को बैठा करके कथा सुनाए तो उनके समझ में आ जाएगी। इसलिए राजा परीक्षित राजा तो हैं, लेकिन भगवान कन्हैया के वो भाई भी हैं, इसलिए कथा सुनाई। राजा परीक्षित का जन्म हुआ, माता का नाम उत्तरा, पिता का नाम अभिमन्यु, और परीक्षित गढ़ में उनका जन्म हुआ। और जिस समय जन्म हुआ, जन्म होने के बाद उनके जो दादा परदादा थे भीम अर्जुन, भीम ने कहा कि सुनो पुत्र, हम तो जा रहे हैं भगवान कृष्ण के धाम को, लेकिन ध्यान रखना दुश्मनी तुम्हारी शरण में आ जाए
बेटा उसको माफ कर देना, कभी दंडित मत करना। पांडवों ने समझाया अपने पुत्र को। एक पिता का कर्तव्य बनता है, एक पिता का ये कर्तव्य बनता है कि अगर उसके 4 बेटे हैं तो चारों बेटों को अपने पास बुलाए। इतनी तेज क्यों कर देते हो तुम? अपने पुत्रों को पास बुलाए, उन्हें ज्ञान दे, शिक्षा दे के बेटा इस तरह से चलना चाहिए। कैसे कैसे चला जाता है, बुजुर्गों की सेवा कैसे की जाती है, ये पिता का धर्म है। मर जाए ऐसा पिता जो पुत्र को धर्म नहीं सिखावे, और मर जाए ऐसा पुत्र जो पिता की सीख नहीं बोलावे। ऐसे पुत्र को जीना धिक्कार है। मर जाना चाहिए, अपने पिता की पदवी पर न चले। जैसे पिता चलाए वैसे ना चले, तो ऐसे पुत्र को मर जाना चाहिए। ये कर्तव्य बनता है एक पुत्र का कि पिता की पदवी पर चले। बड़ी सुंदर कथा आप सुन रहे हैं। आइए छोटा सा भजन, बड़ा सुंदर भजन आप सुनेंगे और दोनों आपस में ताली बजाते हुए चलेंगे। बोलो सच्चे